बच्चों के लिए दवा का इंतजाम करता है। मोदी जी की जालिम सरकार ने जेल में 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दिया, दवा नहीं दिया। 23 दिन के बाद जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट का आदेश हुआ, तब जाकर उनको इंसुलिन दी जाती है। केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। हाथ जोड़कर आपसे विनती करने आया हूं, अरविंद केजरीवाल को बचा लो। अरविंद केजरीवाल को अपने वोट की ताकत से बचा लो और श्रीराम को यहां से जिताकर भेजो। जेल का जवाब वोट से दो। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। और इन फर्जी लोगों के चक्कर में अब मत पड़ना, मत पड़ना इन फर्जी लोगों के चक्कर में। मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। क्या बोला तुम्हारे नौजवानों के लिए 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितना बोला, कितना बोला, जोर से बोलिए। 10 साल में कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी, कितनी मिलनी चाहिए थी? 20 करोड़। नौकरी 20 करोड़ तो मिलना दूर की बात है, जो सरकारी नौकरी थी वो भी खत्म हो गई। हमारे जवानों को अग्निवीर बना दिया। बाप पहले से सेना में नौकरी कर रहा था, बेटा अग्निवीर बना। 17 साल में बाप की नौकरी जारी रहेगी, बेटा रिटायर हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? 4 साल में बेटा रिटायर, बाप नौकरी कर रहा है। ये अग्निवीर क्या बोले? बहुत हुई महंगाई की मार, अब हमको वोट दे दीजिए। महंगाई खत्म करने का वादा किया। 2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। तब सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, आज सिलेंडर का दाम है 1100 रुपए। मैं संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया हूं, सही राम को वोट देने के लिए निकलना तो घर का सिलेंडर देखकर निकलना। और जिसके पास मोटरसाइकिल है, अपनी मोटरसाइकिल भी देख कर निकलना, जिसमें 120 रुपए लीटर का तुमने पेट्रोल भरवाया। जिसके पास डीजल की गाड़ी है, अपनी डीजल की गाड़ी भी देख के निकलना, जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने भरवाया। जिसके पास घर में सरसों के तेल का डिब्बा तो जरूर होगा, उसको भी देख के निकलना। 250 रुपए लीटर का तुमने सरसों का तेल खरीदने का काम किया। महंगाई को आसमान पे पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी जी ने महंगाई खत्म करने की बात बोली, वो झूठी बात थी, जुमला था। तो झूठ की गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी। क्या बोले? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे। हमको तो लग रहा था जहाज में भर भर के आएगा। कोई पीछे से कह रहा बैलगाड़ी में लेके आने वाले। कितना काला धन, कितना देने के वादे किए थे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 15 पैसे भी नहीं आए। ये हमारी बहनें जो बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से 1500 की नोट बचा के संदूक में रखी थी। क्यों रखी थी? बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो पैसा काम आएगा। अरे छोटा सा जमीन का टुकड़ा ले लेंगे, कोई छोटा सा घर बना लेंगे अपने परिवार के रहने के लिए, ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में लगो, जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया। आपका करा लिया, नहीं करा लिया? नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना में लाखों लोगों की जान गई, 60 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई कोरोना के समय में। जब मैं संसद में गया, मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी, दुनिया का कौन सा मेडिकल साइंस है जो ये कहता है कि कोरोना ताली बजाने से ठीक होता है, कोरोना थाली बजाने से ठीक होता है? अरे पूरे देश को तुमने मूर्ख बना के रखा है। अगर थाली और ताली बजाने से कोरोना दूर हो रहा होता तो किसी को इंजेक्शन और दवा की जरूरत नहीं होती। पूरे देश को मूर्ख बनाया।
हमसे लोग पूछते हैं, आज एक टीवी चैनल पे गया, सही राम जी, मुझसे लोगों ने कहा अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैंने कहा इंडिया गठबंधन का होगा। बोले इंडिया गठबंधन जीतेगी। हमने कहा बिल्कुल जीतेगी। बोले कितनी सीट आएगी। मैंने कहा 300 पार सीट इंडिया गठबंधन की आएगी। कहने लगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे हमने कहा जो भी प्रधानमंत्री बनेगा नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा, पकौड़े नहीं तलवाएगा।